हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में किस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका एक जनरल ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है रूरल एरियाज़ की। तो क्वेश्चंस किस तरह से रहेगा कि रूरल एरियाज़ में जो बैंक्स की ब्रांचेस है वो कितनी है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से हम कैटेगरीज की हम बात करेंगे बैंक्स में। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं, ठीक है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस बैंक की जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं या किसी पर्टिकुलर बैंक की डिटेल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक की कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि किस बैंक की जो है हाईएस्ट ब्रांच है ना, मिनिमम आपसे पूछ सकते हैं। बैंक से रिलेटेड जो स्कीम है वो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। सीडीआर रेशियो क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। एक लीड बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किन किन बैंक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस बैंक के अंडर आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो डिटेल में हम इस चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे, पर आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं हम कुछ एक फैक्ट्स, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं बैंकिंग कैटेगरीज की, ठीक है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स रहते हैं उनकी हिमाचल प्रदेश में कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। तो 1170 जो ब्रांचेस है वो किसकी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो ये डाटा आपने एज इट इज याद कर लेना है। इसी तरह से हम बात करते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स रहते हैं इनकी हिमाचल प्रदेश में कितनी ब्रांचेस है, 267। साथ साथ ही आप याद कर लो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक इनकी कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, 274। पेमेंट बैंक्स आपने याद रखना है कितनी ब्रांचेस है, 13। और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, 568। तो इन सभी डाटा को आपने याद करना है। ठीक है, तो जब हम इन पूरी कैटेगरीज का टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आती है, 2292। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है बैंक्स की, 2292। ये डाटा आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और ये वाला जो डाटा है ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद अगर हम एरिया वाइज बैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि रूरल एरिया में कितने नंबर ऑफ बैंक्स हैं, तो रूरल एरिया में कितने बैंक्स है, 1760। ये डाटा आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेमी अर्बन की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, 429। इसी तरह से अर्बन सेंटर अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ बैंक्स है, 103। तो ये तीन डाटा भी आपने याद कर लेने हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे चलकर इन्हीं में से जो है क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो पब्लिक सेक्टर आपने याद रखना है 1170, प्राइवेट सेक्टर है 267, ठीक है, ग्रामीण बैंक है 274, पेमेंट बैंक है 13 और कोऑपरेटिव बैंक्स की कितनी है, 568। टोटल कितनी है, 2292। इसी तरह से रूरल एरिया में कितनी है, 1760। ठीक है, और सेमी अर्बन में है 429 और अर्बन सेंटर में कितनी है, 103। तो ये डाटा आपने सबसे पहले याद करना है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक मित्रास इन हिमाचल प्रदेश। तो ये डाटा भी आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितने बैंक मित्र है। तो 12,243 आपने याद रखना है। कितने हैं, 12,243। अब एक्चुअल में ये जो बैंक मित्र है ये होते क्या है, ये एक्चुअल में होते हैं एजेंट्स जिनको अपॉइंट किया जाता है बैंकों के द्वारा और जिनका मेन काम होता है जो रिमोट एरियाज होते हैं और रूरल एरियाज होते हैं वहां तक जो बैंकिंग सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बैंक मित्र का आपने डाटा याद रखना है, कितने हैं, 12,243। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पर। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेस इन स्टेट आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। राज्य में कितनी प्रतिशत बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रूरल एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में ही हमने डाटा को कवर किया था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो रूरल एरियाज में कितनी ब्रांचेस है, 1760। सेमी अर्बन में कितनी है, 429 और अर्बन सेंटर यानी कि शिमला में कितनी है, 103। अब देखो यहाँ पर आपसे पर्टिकुलरली किसका पूछा है, रूरल एरिया का, कि रूरल एरिया की परसेंटेज में हमारे को यहाँ पे ब्रांचेस बतानी है। तो कैसे पता लगेगा, देखो 1760 जो है
वो रूरल नंबर ऑफ ब्रांचेस है। और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो हमने टोटल भी देखा था 2292 ब्रांचेस हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इसको डिवाइड कर लो 2292 से। जब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स आउट 77%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर लोकेटेड इन सेमी अर्बन एरियाज। यहाँ पर आपसे सेमी अर्बन एरियाज की नंबर ऑफ ब्रांचेस पूछी है। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। रूरल एरिया में कितनी थी? 1760। ठीक है, और सेमी अर्बन में कितनी थी? 429। और अर्बन में कितनी थी? 103। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेमी अर्बन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज़ द मोस्ट ब्रांचेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ सितंबर 2023। सितंबर 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में किस बैंक की सबसे अधिक शाखाएं थी? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं उसमें किस बैंक की जो है मैक्सिमम ब्रांचेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो एक बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो इस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है हिमाचल प्रदेश में। कितनी है? 350। ये डाटा आपने याद करना है। कितनी है? 350। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच आती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। कितनी ब्रांचेस है? 349। पंजाब नेशनल बैंक से एक कम। और थर्ड नंबर पे आती है यूको बैंक। यूको बैंक की ब्रांचेस है 181। तो ये तीन डाटा तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और टोटल आपको याद होना चाहिए कितनी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस? 1170। ठीक है, तो ये चार डाटा आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ब्रांचेस डज HDFC हैव अमंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज ऑफ सितंबर 2023। सितंबर 2023 तक निजी क्षेत्रों के बैंकों में HDFC की कितनी शाखाएं हैं? तो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पब्लिक सेक्टर की, और यहाँ पर पूछा गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ ब्रांचेस थी वो किस बैंक की थी? पीएनबी की। कितनी थी? 350। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का डाटा भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है HDFC। HDFC की कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है? 103। उसके बाद आता है ICICI। कितनी ब्रांचेस है? 53। ठीक है, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनकी कितनी ब्रांचेस है? 21। ठीक है, और टोटल आपने याद रखना है, टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस है 267। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया था HDFC की कितनी ब्रांचेस है? तो HDFC की ब्रांचेस है 103। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस। किस जिले में बैंक शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है? देखो, यहाँ पर कुछ एक फैक्ट्स हम पहले जानते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस है। कितनी है? 425। ठीक है, उसके बाद सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ हमें देखने को मिलती है? लाहौल एंड स्पीति में। कितनी है? 26। तो दो डाटा आपने याद रखना है, हाईएस्ट है कांगड़ा में और लोएस्ट है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में नंबर ऑफ ब्रांचेस है 26, कांगड़ा में है 425। तो ये दो डाटा बस आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कितनी है? 425। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में मिनिमम है कितनी? 26। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स वर देयर इन टोटल एज ऑफ सितंबर 2023। सितंबर 2023 तक कुल कितने प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते थे? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने अकाउंट्स जो है वो खोले जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 18.30 लाख। ठीक है, इतने लोगों के जो खाते हैं खुल चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ऑफ बैंक्स इन द स्टेट एज ऑफ सितंबर 2023। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है बैंक का वो कितना है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल लोन्स जो बैंक ने दिए, इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल डिपॉजिट से। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो जो रेशो निकल के आएगा उसे हम क्या कहते हैं? CD रेशो। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है सितंबर 2023 तक वो कितना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44.03%। तो CD रेशो आपने याद रखना है कितना है? 44.03%। अब कुछ एक फैक्ट्स हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इसको जो है 3 बैंक्स में डिवाइड किया गया है। वो जो 3 बैंक्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो 3 बैंक्स कौन से है? एक तो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है,
दूसरा है यूको बैंक, फिर है एक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 बैंक्स हैं, इनके ऊपर जो है वो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। अब इनके अंडर जो है वो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर होते हैं, वो आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि पीएनबी के अंडर जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 6। वो कौन-कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूको बैंक के अंडर आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, और एसबीआई के अंडर आते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, चंबा और लाहौल स्पीति। तो ये 2 मेन आपने ज़रूर याद रख लेने हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक नोट्स देखे। अब थोड़ा-सा नोट्स हम और देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ पे आएँगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। देखो यहाँ पर आपने 1-2 पॉइंट याद रखने हैं कि यूको बैंक जो है, वो सर्व करता है एज़ कन्वेनर बैंक फॉर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ठीक है? तो यूको बैंक आपने यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपने यहाँ से याद रखना है कि जो एसएलबीसी यानी कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी रहती है, इनका मेन काम क्या होता है? तो एसएलबीसीज़ का मेन काम होता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन देखना, ठीक है? और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उनको इम्प्लीमेंट करना स्टेट लेवल पर। तो एसएलबीसीज़ की वर्किंग भी आपने देखी, और इसका जो कन्वेनर बैंक है वो कौन है? यूको बैंक। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच बैंक हैज़ द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चंबा एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी किस बैंक के पास है? अभी हमने डिस्कस किया था किस बैंक के पास है, एसबीआई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से मैं आपको नोट्स यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इस टॉपिक पे हमने इसको कवर किया था। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर देखो, हमने बात की थी लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था चंबा और लाहौल स्पीति। तो ये जो है वो किस बैंक के अंडर है, एसबीआई, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी बैंक मित्र आर करंटली डिप्लॉयड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने बैंक मित्र तैनात है? देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये फैक्ट कवर कराया था कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बैंक मित्र कितने हैं, 12,243, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्रेडिट डिमांड लिमिट फॉर स्मॉलर माइक्रो फार्म्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटी सूक्ष्म फर्मों के लिए क्रेडिट मांग सीमा क्या है? तो यहाँ पर आपसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, उसकी जो क्रेडिट डिमांड लिमिट है, ठीक है, किसके लिए? स्मॉलर माइक्रो फर्म्स के लिए, वो यहाँ पर पूछी गई है। वो लिमिट है 10 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक फैक्ट्स हम फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट शेयर्स की। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ठीक है, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 63%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कितना है, 63%। फिर है आरआरबीस, कितना है, 5%। प्राइवेट बैंक्स का मार्केट शेयर कितना है, 12%। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स का कितना है, 18%। तो ये चार आपने पहले तो याद कर लेने हैं। पब्लिक सेक्टर का कितना है, 63। आरआरबी का कितना है, 5। प्राइवेट बैंक्स का कितना है, 12। और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स का कितना है, 18। तो ये चार आपने याद कर लेने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? अभी हमने डिस्कस किया सबसे ज़्यादा किस में था, पब्लिक सेक्टर कितना था, 63। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13। यहाँ पर पूछा गया है आरआरबी का मार्केट शेयर। तो आरआरबी का कितना था, 5%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक्स कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर लोन्स एज पर सितंबर 2023? सितंबर 2023 तक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत कृषि ऋण है? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो टोटल लोन दिए गए हैं, है ना, उसका जो है एग्रीकल्चर लोन जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर लोन जो है वो टोटल लोन का कितना परसेंट है, 17.48%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये डाटा आपने ज़रूर याद रखना है कि एग्रीकल्चर लोन जो है वो कितना परसेंट है, 17.48। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स हैव बैंक्स एक्सटेंडेड टू प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज? बैंकों ने कुल ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो टोटल लोन्स दिए गए हैं परसेंटेज में, उसका प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज जो है वो कितना परसेंट है? तो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज में कितना परसेंट लोन दिया गया है, 60.18%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेशनल थ्रेशोल्ड सेट बाय द आरबीआई फॉर एग्रीकल्चर लोन्स एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स?
यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय सीमा क्या है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो एग्रीकल्चर लोन है वो टोटल लोन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो वो था 17 पॉइंट समथिंग, क्लियर। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरबीआई ने लिमिट सेट की है, ठीक है, वो कितनी है। तो आरबीआई ने जो लिमिट सेट की है वो है 18%, ठीक है। और लोन दिया कितना है एग्रीकल्चर के लिए, वो है 17.48%। तो दोनों क्वेश्चंस अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ एक पॉइंट समझा लेते हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा अटल पेंशन योजना जो है इसमें मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी, वो है 1000। तो इस पेंशन योजना में या तो आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे, या 2000, 3000, 4000 या फिर 5000, ठीक है। और जो ये पेंशन लगेगी वो लगेगी एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये पॉइंट आपने बस यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैज नाबार्ड अप्रूव्ड अक्रॉस द स्टेट्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स। नाबार्ड ने राज्य के 10 जिलों में कितनी वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि नाबार्ड ने जो है कितने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, वो है 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नाबार्ड ने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है उसके लिए जो टोटल अमाउंट सैंक्शन किया है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26.84 करोड़, क्लियर। तो ये डाटा भी आपने याद रखना है। और कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, 50। तो ये दो डाटा आपने यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैज नाबार्ड अप्रूव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टोटल ग्रांट अप्रूव्ड बाय नाबार्ड फॉर दीज ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि नाबार्ड ने जो है कितने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, तो वो था 14। यहाँ पर पूछा गया टोटल ग्रांट कितनी दी है, तो वो है 21.35 करोड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 21। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैज नाबार्ड सैंक्शनड अंडर द एफएसपीएफ। एफएसपीएफ का मतलब है फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। तो पूछा गया है कि नाबार्ड ने जो है कितने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है अंडर एफएसपीएफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42 प्रोजेक्ट्स। तो ये जो लास्ट में हमने 3-4 क्वेश्चंस किए हैं तो इनको तो आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। देखो सारे फैक्ट्स तो कोई भी पर्सन आपको कवर नहीं करवा पाएगा, पर मेन जो टॉपिक्स होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। बाकी 100% तो कोई भी ट्यूटर आपको यहाँ पर कवर नहीं करवा पाएगा क्योंकि बहुत सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो वीडियो है वो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। सो दैट हमारी जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा जो चैनल है वो और ज़्यादा जल्दी ग्रो हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।